माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो हमने टॉपिक्स रखा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2016 का है। 2016 के जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब परीक्षा का बहुत कम समय रह गया है। पढ़े तो बहुत है आप लोगों ने, ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसके बाद भी अब कम समय बचा है जिसमें अच्छे तैयारी के लिए आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इतना मान के चलिए कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। हमने देखा है 2011 से लेकर के 22 तक में जो क्वेश्चंस है उसमें इतना बार रिपीट किया है बहुत सारे क्वेश्चंस को। तो इस तरह से आप यह मानिए कि क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करता है आपको एग्जामिनेशन के लिए। यह चाहे 12th हो या 10th बोर्ड हो या मेडिकल हो, नीट हो या जी एडवांस हो, हम सभी का स्टडी किया है और सभी में देखे हैं कि वह क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन का पैटर्न को जानना जरूरी है। जैसा कि पिछले साल के भांति इस बार भी क्वेश्चन का जो पूछने का जो पैटर्न है, जो 35 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वह वही पैटर्न है, उसको अच्छी तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो कहाँ से पूछा जाएगा? प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत सारे पढ़ाए हुए हैं, उसी सब में से रहेगा। और लास्ट में हम ऐसा कुछ क्लास लेंगे जिसमें आपको एनसीईआरटी का जितने भी टू द पॉइंट्स होंगे उसको भी लिखा देंगे, जिससे आपके क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह मेरी वादा है, इस बात को आप समझेंगे। एकदम सीरियसली पढ़िए, इतना स्टॉक क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद आप बना लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि मान लेते कोई ऑप्शन नहीं रहे, लेकिन आप इतना नॉलेज रख के जाएंगे कि आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आप पढ़िए। हमने इस चैनल पर केमिस्ट्री के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में बायोलॉजी भी रखे हैं, हिंदी मीडियम में भी बायोलॉजी रखेंगे हम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आप पढ़िए और समय को देखते हुए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप इतना मान के चलिए कि 45 दिन है। आज से 45 दिन जो है आप 10-10 घंटा भी स्टडी करते हैं तो 450 घंटा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, अंग्रेजी सभी आपको अच्छे हो जाएंगे, मैथमेटिक्स भी अच्छे हो जाएंगे। और जो अभी पढ़ेंगे वही आपकी तैयारी होगी, वही आपको याद होगा। ज़रा सोचिए कि पहले जो 1 साल पहले पढ़े होंगे, 6 महीना पहले पढ़े होंगे, तो उस समय का अभी याद नहीं होगा। भले ही पढ़े हैं, समझे हैं, लेकिन उतना जो है आपको याद नहीं है। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे वह करेंट में रहेगा। और सभी को एक साथ पढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन उसके संक्षिप्त रूप को जानना जरूरी है। चैप्टर वाइज, टॉपिक्स वाइज इम्पॉर्टेंट बातों को रखा जा सकता है दिमाग में। कब? जब आप रिवीजन करेंगे तब। तो आइए 2016 के क्वेश्चन को हम आपको बतला रहे हैं। कहाँ इस बैंक कोई क्वेश्चंस में कहाँ गलती है, कौन सही है, ये जानने की बात है। अक्सर क्वेश्चन से हमने देखा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वह गलत है, तो उसको हमने यह सुधारा भी है। तो देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। धातु की तरह यानी कोई अधातु या उपधातु के ऑक्साइड होगा। तो यहाँ देखेंगे कि धातु की तरह कह रहा है, यह धातु है, यह धातु है, यह अधातु है, यह उपधातु है। तो आप जानिए अधातु विद्युतीय चालकता या आपको विद्युतीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन करता है? धातु करेगा या उपधातु करेगा? तो उपधातु में सिलिकॉन है, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? बेरवेदार या अरवेदार या अक्रिस्टलीय, बात को समझिए। बेरवेदार या अरवेदार या अक्रिस्टलीय जो ठोस होगा वह आपको कांच होगा या क्वार्ज कांच होगा या क्वार्ज कांच होगा। लेकिन क्वार्ज रहता तो रवेदार होता, लेकिन क्वार्ज कांच है, यह क्या होगा? अरवेदार होगा, बेरवेदार होगा। इसका आंसर बी होगा।
ग्रेफाइट नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस है, क्रोम आलम या सिलिकॉन कार्बाइड यह सब आपको क्या कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन क्वार्ज कास्ट जो है वह आपको अरवेदार या बेरवेदार ठोस होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है, तो इसमें देखेंगे 0.1 MnAOH, 0.1 MkNa2SO4, 0.1 MnH4NO3, 0.1 KNO3। इसमें जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा। यह थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, यह कई एक बार रिपीट किया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर वायुमंडलीय दाब 0.0821 है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको ताप कितना दे रहे हैं, T दे रहे हैं 300, दाब कितना है प्रासरण दाब यह है 0.0821 और निकालना क्या है C, सांद्रण निकालना है। R का वैल्यू जान लीजिए 0.0821 होता है। तो आप ये जानेंगे C बराबर हुआ, फार्मूला है कि पाई बराबर CRT, इसलिए C बराबर पाई बाई RT। तो आप यहाँ देखेंगे C बराबर पाई का मान कितना है 0.0821 ATM डिवाइडेड बाई 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल इंटू 300 केल्विन। ATM से ATM कट जाएगा और पर केल्विन से केल्विन कट जाएगा, यह हो जाएंगे, यह से यह कट जाएगा, यानी 1/300 और क्या है ये पर मोल है तो पर जाएगा तो मोल हो जाएंगे लीटर प्रति लीटर। 1/300 यानी 0.003 होंगे, 33m होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए 0.033 है, इसमें एक जीरो डिसिमल से हट गया है, नहीं है, कैलकुलेशन से ही आता है। आपका आंसर इस चारों में से कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर जो डाटा है उसमें 0.00821 रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जो आया है उसके अनुसार कौन होगा, यह होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। आप ये जानेंगे कि 2016 11 से लेकर 16, 17, 18 तक के क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ही दिमाग लगने वाला अच्छा क्वेश्चन था। बाद का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लो लेवल किया है कोरोना के कारण, लेकिन ऐसा नहीं सोचिएगा लो लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा। क्योंकि अब कोरोना का कोई अथी नहीं है, किसी तरह की आपदा नहीं है, आपकी पढ़ने की पूरी आज़ादी है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट HCl एवं H2O की स्थित क्वाथी मिश्रण में क्या में होगा। देखिए यह है आपको विलियम चैप्टर से लिया गया स्थिर क्वाथी, वहाँ पर है, वहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया है आपको, नाइट्रिक एसिड और वाटर और अल्कोहल और वाटर, उसमें और तीसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन यह यहाँ पर क्वेश्चन रखा है तो आप HCl और H2O यह भी हो सकता है, होगा ही।
तो यहाँ पर आपको याद करने की बात है, और यहाँ पर 48% HCl होगा। 48% HCl होगा तो आपको जान लीजिए 52% जल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आधा ग्राम समतुल्यांक। देखिए एक फैराडे जो होता है वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक फैराडे के विद्युत विच्छेदन के नियम में यह देखा गया है, दूसरे नियम में है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका सी होगा आंसर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया कराने का दर निर्भर करता है परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अनुभार पर, सक्रिय भार पर। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यह फैराडे के विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम है, और यहाँ पर समतुल्य भार होगा, यानी किसी इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान उसके समतुल्य भार के समानुपाती होता है, समतुल्य भार या तुल्यांकी भार। तो यह बात को आप समझेंगे, और इसका आंसर होगा समतुल्य भार बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ समानुपाती ए, T½ समानुपाती 1/a, T½ समानुपाती a², T½ समानुपाती 1/a²। देखिए यह आपको विद्युत रासायनिक बल गतिकी से लिया गया है, और इसका आंसर आपको किताब में गलत है। यह जो होते हैं अभिक्रिया की जो अर्ध आयु होता है वह अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी आप देखेंगे इसका आंसर ए होगा। अब है नेक्स्ट, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है, इनमें से सभी। तो यहाँ आप जानेंगे कि प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित करता है। परिवर्तन करने का मतलब बढ़ा देना भी, घटा देना भी और रोक देना भी, यह परिवर्तन वाला होगा। इसका आंसर बी होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। बार बार हम कह रहे हैं कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप बेहतर काम के लिए हम काम कर रहे हैं, और इतना तो पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। और हम विशेष क्या कहें, हम इस चैनल पर हिंदी मीडियम में बायोलॉजी भी रखेंगे। अभी है समय, आपको 10, 12, 15 मिनट का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, इसको आपको पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और बेहतर क्वेश्चन सब हम यहाँ पर रख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। इस बात को आप समझिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे, आप मेरा चैनल पर मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन से भी बात करेंगे। हम परीक्षा से पहले पूर्ण तैयारी कराएंगे। आपको इतना समझिए, और विशेष कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसी से कीजिए। आपको अदर गाइड की कोई आवश्यकता नहीं है। गाइड में तो किताबी लैंग्वेज से भरा हुआ है, और ऐसा है कि आपको यादें नहीं होगा। छोटे छोटे बातों को इतना न विस्तारित कर दिया है, वह पढ़ना संभव नहीं है, याद करना संभव नहीं है। हम तो अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, और आपको लघुतरीय प्रश्न भी पढ़ाएंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पढ़ाएंगे, और वह पढ़ाएंगे जो आपको आएगा। वैसा लैंग्वेज हम रखेंगे कि आपको याद हो जाएगा, और उस तरह से लिखाया जाएगा कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाएंगे। इस बात को आप समझिए। पहले की तरह आप लोग उत्साहित नहीं हैं, जितना उत्साह के साथ पढ़ने की ज़रूरत था। न जाने क्या हो गया है आप लोगों को। पहले जो हम देखते थे चैनल पर, सभी विद्यार्थी काफ़ी एक्टिव होकर के काफ़ी पढ़ते थे, काफ़ी कमेंट आता था। हमको भी लगता था कि चलिए मेरे स्टूडेंट में काफ़ी उत्साह है, जागरूक है पढ़ने के प्रति। जागरूकता में कुछ ह्रास हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अभी की ही पढ़ाई
आपका जीवन के करियर को बदल देगा। आप जानते हैं कि +2 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप जीवन के हर मोड़ पर अच्छा करियर बना सकते हैं। अच्छा स्कोर करके जाते हैं तो आपको मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ भी हो, आपको वहाँ पर काफ़ी रिबेट मिलेगा। कुछ बहुत सारे ऐसे आपका एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें कंडीशन है कि परसेंटेज अधिक से अधिक हो, कम मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न, और फर्स्ट डिवीज़न में भी आपको अब ऐसा कुछ आएगा, आने वाला है जिसमें 75% मार्क्स होता है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? इंटर सीधे पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कब होगा? जब अधिक से अधिक स्कोरिंग करेंगे। हमने यह भी कहा है कि पहले जो भी पढ़ा वो सभी याद नहीं होगा, हम जानते हैं। हम तो बहुत दिनों से, कई एक वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं, मेरा अनुभव है। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं वही फ़ायदा करता है। तो आपकी कोई घाटा की बात नहीं है। अभी से अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस रखिए, मेहनत कीजिए और पढ़िए मन लगा करके। मैं आपके साथ हूँ, कहीं भी किसी भी रूप में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने दूंगा। मैं आपको हमेशा ऊर्जावान बनाने का प्रयास करूंगा, एक्साइटेड करूंगा, जोश खरोट भरने का काम करेंगे, और जिससे आप लोग जो है एक्साइटेड हो करके आप अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक्स रखा बहुत ही अच्छा रखा है, इसको आप पढ़िए। फिर इसके बाद का जो क्वेश्चंस हैं हम रिपीट करेंगे। तो यह 17 में 32 क्वेश्चन ही पूछा है, और उस समय का पैटर्न था 32, कभी 28, कभी 10, लेकिन उसके बाद का जो पैटर्न है वह 35 में कन्वर्ट किया। 35 क्वेश्चन के लिए 42 को ऑब्जेक्टिव रखा। उसके बाद जो है 18 के बाद 19 से 20 से जो है आपको डबल किया है, 70 है। तो उस सारी बातों को हम पढ़ाएंगे। अभी जान लीजिए कि 11 से जो हमने स्टार्ट किया है, 11 समाप्त किया, 12 समाप्त किया, 13 समाप्त किया, 14 समाप्त किया, 15 भी समाप्त किया है, 16 में है। अब कहाँ बहुत समय, अभी दिसंबर भर में हम कंप्लीट कर देंगे पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब। उसके बाद सब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इस बात को समझिए, अब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अभी जो पढ़ेंगे वही आपका बेहतर रिजल्ट देगा। अभी जो मेहनत करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अंत भला तो सब भला, आप जानते हैं। अंत में आप अच्छा करके जाते हैं। शुरुआत आपका अच्छा नहीं रहा हो कोई बात नहीं है, लेकिन अंत में जो आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं वही आपकी एक कैरियर की यादगार पहचान बनेगा, और उस पहचान से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जानिए, इंटर की एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, अच्छा रिजल्ट लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, हमसे जुड़े रहने की आवश्यकता है। एक बात और मैं कहूँगा कि मेरा चैनल जो है, हम आप लोगों के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। अभी मानेंगे, हम आपको 2-3 बजे भोर में उठते हैं, आप लोगों के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। वह कष्ट का समय रहता है, बिछावन छोड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि मैंने अपने विद्यार्थियों से वादा किए हैं, तो एक दिन भी हम आपको पढ़ाई नहीं करने का ऐसा मेरा कोई ही नहीं है। विकट से विकट परिस्थितियों में हमने आपको पढ़ाते आया है। मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ, उस परिस्थिति में भी हम एक दिन भी हमने इसको अब्सेंट नहीं किया है, और आज भी मैं रेगुलर हूँ और बहुत अच्छा से पढ़ा रहा हूँ। इस बात को आप समझिए। जब हम आपके साथ हैं तो आप क्यों न अपने करियर को बनाएंगे? सोचिए आप भी ज़रा। और दूसरी बात यह जानिए कि मेरा एक ही सोच है, हम तो एजुकेशन में समस्त जीवन को समर्पित कर दिया है। अब तो मेरा बुढ़ापा का समय आ गया है, तो इसमें कुछ उपलब्धि होनी चाहिए मेरा। इसलिए हमने ऑनलाइन से जुड़ा है कि मेरे पहचान देश विदेश में ही हो। आज मेरे विदेशों में भी मेरी पहचान बन रही है, वहाँ भी ग्रो मेरा चैनल कर रहा है। वहाँ पर 0.1% लोग देख रहे थे। इटली में हमने देखा 2-3 दिन पहले, तो वह 0.2% पर आया, यानी वहाँ भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस पहचान को बढ़ाने के लिए आपकी सहयोग की ज़रूरत है। आप पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको दूर दूर तक पहचान बनाने में और मेरे शिक्षा की प्रसार होने में मेरी मदद होगी, और मेरी एक नए ऊर्जा के साथ मेरा पहचान बढ़ेगा।
इस पहचान का भागीदारी आप सभी विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हैं तो टीचर हैं, विद्यार्थी हैं तो टीचर हैं। जिस तरह से आपको भक्त है तो भगवान है, भक्त के बिना भगवान कहाँ से, विद्यार्थियों के बिना शिक्षक कहाँ। शिक्षक के लेवल को बढ़ाने का काम कौन करते हैं? विद्यार्थी करते हैं। हम आज बड़ी खुश है कि कम से कम 1500 प्लस मेरे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से हैं, और उसमें बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, सक्रिय होकर के पढ़ रहे हैं, और उसका परिणाम हमको डेली मिलता है। कितने स्टूडेंट्स पढ़ें, कितने मिनट पढ़ें, कितने, इस तरह से हम समझ रहे हैं कि इस परिस्थिति में आप लोग जो पढ़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मेरी भी उपलब्धि है। हमको आप लोग पहचान रहे हैं। हम क्या कहूँ, इतना जानिए कि हम मेरा जो अनुभव है और वर्षों का जो अनुभव है जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन का लड़ाने का, क्वेश्चन आने का, कैसे आएगा, ये सारे बातों को अक्सर आते रहा है। हम तो ऑफलाइन में भी पढ़ाते रहे हैं और बच्चे हमसे काफ़ी उत्साहित होकर रहे हैं, काफ़ी खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। कारण यह है कि हम क्वेश्चन को लड़वाते हैं, हम अपने अनुभव के साथ पढ़ाते हैं और उस परिस्थिति में पढ़ाते हैं जो कम समय में अच्छा स्कोर कैसे हो। ये सारी बातें को हमारे विद्यार्थी भली भांति जानते हैं। हमने चैनल से आप लोगों को जोड़े हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना आप ज़रूर जानिए कि यह पढ़ करके आप अच्छा रिजल्ट ज़रूर लाएंगे। तो बहुत सारी बातों को हमने कह दिया, आज हम इतना ही पर हम रोकते हैं, विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाएंगे।